तो इससे पहले कि मैं आपको कुछ फंक्शंस जो कि नंबर्स पे अप्लाई होगा वो दिखाऊं, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। जैसे देखो, अभी तक हम लोग ऑटो रन में क्या करते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये जो आप देख रहे हो बटन, इस पे क्लिक करते हैं और हमारा आउटपुट आ जाता है। ठीक है, जैसा कि आ रहा है। बट एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि अगर आप किसी चीज को सेलेक्ट करके और इस पे क्लिक करोगे, जैसे देखो अगर मैं ये num2 को सिर्फ सेलेक्ट करता हूं, या एक काम करो, मैं यहाँ पे सिर्फ प्रिंट को सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, और यहाँ पे रन करता हूं, तो अभी पता है क्या आएगा? एरर आएगा। एरर क्यों आ रहा है वो देखो। अगर मैं किसी भी एक छोटे से चीज को सेलेक्ट कर देता हूं, मान लो ये 3 को सेलेक्ट करता हूं या इतना सेलेक्ट करता हूं, उसके बाद इसको रन करता हूं, ये एरर आएगा। ऑटो रन में क्या होता है, ये जो कोड रनर है वो क्या करता है कि जिस चीज को आप सेलेक्ट करते हो वो सिर्फ उसको रन करता है। तो अगर आपको पूरे फाइल को रन करना है तो आपका या ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कुछ भी सेलेक्ट करके ना रखो। ठीक है, अगर आप मान लो ये लाइन सेलेक्ट कर देते हो पूरा, तो सिर्फ जितना सेलेक्टेड चीज है वही रन होता है। इसी वजह से कभी कभी आपके पास एरर आएगा अगर आपने कुछ सेलेक्ट कर रखा है तो देखो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारा सिर्फ क्या हो रहा है, 17 नंबर लाइन रन हो रहा है क्योंकि वही हमने सेलेक्ट किया है। तो 17 नंबर लाइन पे क्या है, num1 नाम का एक हमें वेरिएबल को आउटपुट करा रहे हैं। बट क्योंकि हम सिर्फ 17 नंबर लाइन को रन करवा रहे हैं तो num1 नाम का वेरिएबल तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो हमने यहाँ पे बनाया है लाइन नंबर 1 पे, और ये रन हो ही नहीं रहा, तो ये तो एरर आएगा ही। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप देखो, अगर मैं यहाँ पे नीचे देखो, मैं सिर्फ लिखता हूं 2+2 प्रिंट प्रिंट 2+2। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर लेता हूं और रन करूंगा तो क्या आएगा आउटपुट? सिर्फ 4 आएगा आउटपुट। क्यों? क्योंकि सिर्फ 19 नंबर लाइन जो है वो एग्जीक्यूट हुआ और इसमें कोई भी दूसरे लाइनों पर डिपेंडेंसी नहीं। हम प्रिंट कर रहे हैं 2+2, वो हो गया। लेकिन यहाँ पे जब हम इसको रन कर रहे हैं तो ये एरर आ रहा है क्योंकि num1 नाम का वेरिएबल है ही नहीं 17 नंबर लाइन पे बनाया हुआ, वो तो नंबर 1 पे है। ठीक है, तो ये चीज का आपको ख्याल रखना है कि जब भी आप कोड रनर से रन करो तो कोई भी चीज सेलेक्टेड नहीं होना चाहिए। और अगर आप कोई स्पेसिफिक लाइन को सिर्फ एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो उसको ऐसे सेलेक्ट करके कोड रनर से रन कर लो। ठीक है, अब चलते हैं आगे हम लोग, और आगे हमारे पास पार्ट 12 में क्या है कि हम कुछ फंक्शंस देखेंगे जो कि नंबर पे अप्लाई होता है। तो अब इसमें भी हम लोग एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम रख देते हैं फंक्शन, नंबर ही रख देते हैं, number_fun.py। ठीक है, तो जो सबसे पहला फंक्शन मैं आपको बताने वाला हूं वो है राउंड फंक्शन। मतलब कि कोई भी अगर डेसिमल डिजिट में नंबर है तो उसको राउंड करना। जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूं, एक तो आप डायरेक्ट प्रिंट में भी लिख सकते हो ऐसे प्रिंट, और उसके अंदर आप फंक्शन यूज कर सकते हो। या तो हम लोग एक काम करते हैं, मैं पहले आपको फंक्शन दिखाता हूं फिर आपको बाकी चीजें बात करेंगे। देखो, राउंड नाम का फंक्शन होता है, इसके अंदर आप क्या करते हो, नंबर पास कर देते हो। नंबर कैसा नंबर पास करोगे आप, जैसे 2.9, तो ये आउटपुट क्या देगा, ये आउटपुट देगा 3। और अगर आप करोगे 2.4 तो ये आउटपुट देगा 2। क्यों? क्योंकि 5 से बड़ा जो भी होगा वो कहाँ जाएगा, अपर साइड 3 बन जाएगा, और 0.5 से नीचे जो होगा वो बन जाएगा 2। आपको मैथमेटिक्स में राउंड करना तो आता है, ये बस वही वाला राउंड यहाँ पे। अब मैं इसको आउटपुट करके आपको दिखाता हूँ। तो देखो, एक तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो 2.4, या तो आप एक काम कर सकते हो, एक वेरिएबल बना सकते हो num1 मतलब नंबर 1, और यहाँ पे कर सकते हो 2.9 कर लो पहले, और यहाँ पे हम लोग वेरिएबल पास करते हैं num1। ठीक है, पास कर दिया। या तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो प्रिंट, जो कि मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूं, या तो डायरेक्ट आप प्रिंट में इसको ऐसे करके प्रिंट करवा सकते हो। ये देखो 3 आ चुका है क्योंकि 2.9 था। या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, इसको एक रिजल्ट में सेव कर सकते हो, रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना के, और उसके बाद उस रिजल्ट को प्रिंट करवा सकते हो ये ऐसे। ठीक है, बात वही बराबर है, 3 आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, नंबर को चेंज करके कर देते हैं 2.4 और इसको सेव करते हैं। अब देखो, क्योंकि ये 5 से नीचे है, ये 2 हो जाएगा, ये देखो 2 हो गया।
अब हम लोग इसको 2.5 करते हैं, इसको सेव करते हैं, रन करते हैं, ये फिर से 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 2.5 से जो भी बड़ा रहेगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2.5 या उसके नीचे रहेगा तो वो 2 हो जाएगा। तो ये है राउंड फंक्शन। उसी तरीके से एक और हमारे पास फंक्शन है जिसका नाम है ABS, मतलब एब्सोल्यूट। ठीक है, तो एब्सोल्यूट क्या करता है, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देगा और नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। जैसे देखो अभी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव नंबर है, इसको मैं अभी रन करूंगा तो क्या आएगा 2.5, और यहां पे अगर मैं नेगेटिव 2.5 दूं, -2.5 दूं, तो भी हमारा आउटपुट क्या आएगा 2.5। तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाना, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा ही। अब देखो और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम लोग मैथमेटिक्स में या नंबर्स पे यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। अब पहले चीज ये है कि मॉड्यूल क्या होता है, तो मॉड्यूल के बारे में हम लोग आगे बहुत पढ़ेंगे, लेकिन आपको शॉर्टकट में मैं बता देता हूं कि मॉड्यूल एक फाइल होता है पाइथन का जिसमें बहुत सारे फंक्शंस लिखे होते हैं। ठीक है, देखो आप जब मोबाइल खरीदते हो तो उसमें आप देखते होगे कि 10-15 बेसिक ऐप ही रहता है, मतलब फोन करने का ऐप रहेगा, मैसेज करने का ऐप रहता है, और भी चीजें ऐप रहेंगी। बाकी आप अपने जरूरत के हिसाब से डाउनलोड करते हो। ऐसा क्यों होता है? अगर दुनिया के सारी ऐप अगर आपके फोन में डाल दिया जाए तो आपके फोन में स्पेस बहुत ज्यादा चाहिए होगा, पहला चीज। और अगर मान लो आपका फोन में 8 GB ही स्पेस है तो वो तो खत्म हो जाएगा, आप कुछ स्टोर कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो उसका तरीका क्या होता है कि आपको बेसिक्स ऐप दे दिया जाए मोबाइल में और बाकी ऐप आप अपने मर्जी से डाउनलोड करो। सेम काम यहां पे होता है कि पाइथन के साथ कुछ बेसिक फंक्शंस आते हैं, उसके अलावा अगर आपको यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप ऐप डाउनलोड करते हो उसी तरीके से यहां पे मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके बाद उस मॉड्यूल में जो जो काम है, जो जो फंक्शन है वो आप कर सकते हो। जैसे एप्लीकेशन में भी होता है, अगर आपको व्हाट्सएप चलाना है तो आप व्हाट्सएप का एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, उसके बाद आप मैसेज वैसेज कर सकते हो। सेम काम यहाँ पे होता है कि अगर आप मैथमेटिक्स का फंक्शन और लगाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, मैथ का जो मॉड्यूल है मैथ नाम का उसको इंपोर्ट करोगे। तो उस मॉड्यूल में क्या है, बहुत सारे मैथमेटिक्स के फंक्शंस है, आप उनको यूज कर सकते हो। तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इंपोर्ट किया जाता है मैथ मॉड्यूल। आपको सिर्फ लिखना है इंपोर्ट मैथ। तो इससे क्या होगा, मैथ नाम का एक मॉड्यूल है जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे मैथमेटिक्स के फंक्शंस बना के रखे हुए पाइथन ने, बस वो इंक्लूड करके नहीं दिया गया था क्योंकि आपका सेटअप बहुत हैवी हो जाता। तो इसी वजह से वो अलग फाइल में रख दिया गया मैथ नाम का, कि जिसको जरूरत है मैथमेटिक्स का सिर्फ वही इसको इंपोर्ट करके यूज करे। कुछ फंक्शंस हैं जो मैं आपको अभी दिखाता हूं। पहला फंक्शन है सील। ठीक है, जो अभी हम लोग राउंड कर रहे थे कुछ ऐसे ही। ठीक है, ये सील फंक्शन, लेकिन ये यूज कैसे होगा, ये देखो अभी ये अंडरलाइन हो रहा है रेड से, इसका मतलब ऐसा फंक्शन को पाइथन नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? कि पाइथन में ये इंक्लूडेड नहीं था, ये तो मैथ वाले फाइल में इंक्लूडेड है। तो आपको क्या करना है, यहां पे आगे लिखना है मैथ डॉट सील। अब देखो अब ये रेड लाइन हट गया। ठीक है, तो पहले तो लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी फंक्शन इस फाइल में रखा गया है, इस मॉड्यूल में रखा गया है मैथ नाम का, उसको जब भी आप कॉल करोगे तो कैसे कॉल करोगे, मैथ डॉट सील। ठीक है, सील नाम का फंक्शन है, इसमें आपने num1 को पास किया। सील नाम का फंक्शन का क्या होता है कि 2.0 से ऊपर जो भी होगा उसको वो पहुंचा देगा 3। अभी मैं माइनस हटा देता हूं। अब देखो, तो अगर आप यहां पे कुछ भी लिखोगे वो उसको 3 बना देगा। ये देखो 3 आ गया। 2.1 भी लिखोगे अगर आप यहां पे तो उसको 3 पहुंचा देगा, ये 3 हो गया। 2.0 अगर आप लिखोगे तो वो क्या करेगा, उसको 2 ही रखेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पॉइंट थोड़ा सा भी कुछ ज्यादा होगा, 2.05 भी रहेगा तो भी उसको वो 3 पहुंचा देगा। ये देखो, ठीक है, मतलब कि अगर 2 पॉइंट में थोड़ा सा भी कुछ है तो वो उसको अपर लिमिट पे पहुंचाएगा। उसी तरीके से हमारे पास एक और फंक्शन होता है जिसका नाम है फ्लोर। वो क्या करेगा, नीचे वाले लिमिट पे पहुंचाएगा। जैसे 0.25 है तो इसको भी 2 बना देगा। अगर 0.99 भी रहता
तो भी उसको वो क्या बनाएगा, 2 ही बनाएगा। ये देखो 2 बना रहा है, ठीक है। तो सील का काम होता है अपर लिमिट पे जाना, फ्लोर का काम होता है लोअर लिमिट पे जाना। लेकिन आपको याद रखना है ये इंटीजर पे काम नहीं करेगा, ये सिर्फ फ्लोट पे काम करेगा, और वो भी 2.0 पे काम नहीं करेगा, उसमें कुछ वैल्यू होना चाहिए पॉइंट में। देखो एक तो तरीका मैंने आपको ये बताया कि कैसे मैथ मॉड्यूल के अंदर के फंक्शन को कॉल करते हैं, और भी तरीका होता है। जब हम लोग मॉड्यूल वाला पार्ट सीखेंगे तो पूरा डिटेल में सीखेंगे इसके बारे में। और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं मैथ मॉड्यूल में, ठीक है। कोई भी मॉड्यूल, ऐसा नहीं है मैथ मॉड्यूल, कोई भी मॉड्यूल जब आप इंपोर्ट करते हो तो उसमें बहुत सारा फंक्शन होगा। तो वो आपको कैसे देखना है कि कौन कौन सा फंक्शन है, क्या क्या उसका काम है। देखो तो आपको क्या करना है कि पहले तो ब्राउजर पे जाओ, गूगल ओपन करो, और यहां पे टाइप करना है आपको पाइथन मैथ मॉड्यूल फंक्शन। और अब डॉक पे चले जाते हैं हम लोग। यहां देखो ये मैथ नाम का जो मॉड्यूल है उसके अंदर कौन कौन सा फंक्शन है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो देखो मैथ डॉट सी है, वो क्या करता है वो भी यहाँ पे बताया गया है। मैथ डॉट कॉम है, वो क्या करता है देख रहे हो। फैक्टोरियल है, फ्लोर है, एफ मोड है, बहुत सारे फंक्शंस इस मॉड्यूल में बना के रखे गए हैं, वो यहाँ पे सारा लिस्टेड है, और आप उसको बारे में पढ़ सकते हो कि वो क्या कर रहा है। तो जब भी आपको ये लगे कि मुझे किसी चीज ऑपरेशन का करना है और समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे करूं, तो आप ऑनलाइन जाकर ढूंढ सकते हो कि उसके लिए कोई फंक्शन है या नहीं, कोई मॉड्यूल है या नहीं। और मॉड्यूल अगर आपको पता है मैथ का, तो आपको पता है कि मैथमेटिक्स का जितना भी फंक्शन होगा वो इसी मॉड्यूल में होगा ही होगा। तो आप यहाँ आके चेक कर सकते हो और उनको पढ़ सकते हो कि वो क्या करेगा। जैसे मैथ डॉट एलसीएम है, ठीक है, तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, एलसीएम के लिए है। और मॉड्यूल के बारे में तो हम लोग आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको थोड़ा सा अभी भी मॉड्यूल समझ में ना आया तो आप टेंशन मत लो, उसके बारे में आगे हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इवन मॉड्यूल बनाना भी सीखेंगे।